हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम योर ऑन स्टडी मटेरियल वी के चैनल। आज हम लोग क्लास फिफ्थ का लेसन 7 अ घोस्ट एंड अ फैमिली को कवर करेंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। डू यू फियर गोइंग इन द डार्क? क्या जब आप अंधेरे में रहते हो या फिर अंधेरे में जाते हो तो आपको क्या वहाँ पर फियर मीन्स डर लगता है? सेकंड, यदि डर लगता है तो क्यों, वह है ना। उसके बाद में यहाँ से लेसन हमारा जो है स्टार्ट होता है। अ रिटायर्ड सोल्जर वांटेड टू सेटल डाउन इन अ स्मॉल टाउन। सबसे पहले बता दें कि ये घोस्ट एंड अ फैमिली के बारे में एक बढ़िया सी स्टोरी है, जो कि यहाँ पर रहने के लिए आते हैं एक बेसमेंट में। तो वहाँ पर जो घोस्ट है उन लोगों को किस तरीके से परेशान करता है वो सब इसमें दिखाया गया। अ रिटायर्ड सोल्जर वांटेड टू सेटल डाउन इन अ स्मॉल टाउन। क्या होता है, एक सोल्जर था, वो रिटायर्ड हो चुका था, ठीक है। तो वो अब रिटायर्ड होने के बाद में एक छोटे से गांव में सेटल होना चाहता था। देयर वॉज ओनली वन हाउस फॉर सेल, और उस गांव में सिर्फ बिकने के लिए सिर्फ एक ही घर था, ठीक है। इट वॉज टोल्ड दैट अ घोस्ट लिव्ड इन द बेसमेंट ऑफ दैट हाउस। और ऐसा बताया जाता था, ऐसा कहा जाता था कि वो जो घर बिक रहा है, ठीक है, जो सेलिंग के लिए है, उस घर में उस घर के जो बेसमेंट है वहाँ पर क्या है, घोस्ट रहता है, मीन्स भूत रहता है, ठीक है। इट लव टू स्केयर पर्सनस हु कैम टू लिव इन इट, ठीक है। और वो क्या है, इसमें जो भी लोग रहने के लिए आते हैं उस घर में, उनको डराना क्या है, उसको बहुत पसंद है, उसको घोस्ट को। एज अ रिज़ल्ट मोस्ट पीपल वर अनविलिंग टू बाय दैट हाउस, ठीक है। तो जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि बहुत से लोग जो हैं जो घर है, ठीक है, उसको ख़रीदने में अपनी इच्छा नहीं रखते हैं। हाउएवर द सोल्जर वॉट इट एट लो प्राइस। तो क्या हुआ, जो सोल्जर्स था उसने उसको लो प्राइस पर उस जो घर था उसको ख़रीद लिया। हिज फैमिली केम टू लिव देयर, ठीक है। अब उसकी फैमिली वहाँ पर रहने के लिए आ गई। इट हैड 4 मेम्बर्स, हिज वाइफ, सन, डॉटर एंड द सोल्जर हिमसेल्फ। उसकी जो फैमिली थी उसमें कितने मेम्बर्स थे? 4 मेम्बर्स थे, ठीक है। उसकी जो सोल्जर था, उसकी वाइफ थी, सन था एंड उसकी डॉटर थी। सन मीन्स होता है उसका बेटा और डॉटर मीन्स होता है उसकी बेटी, ठीक है। वन डे द घोस्ट बिकम रेस्टलेंट इन द बेसमेंट, ठीक है। और एक दिन क्या होता है, जो घोस्ट था वो बेसमेंट में क्या हुआ, झड़पड़ाने लगा। इट वॉज इन द हैबिट ऑफ कमिंग आउट ऑफ द प्लेस टू फ्राइटन चिल्ड्रन एंड लोनली मूवमेंट द पीपल इन द टाउन सैड सो, ठीक है। और उस गांव के जो लोग थे वो ऐसा कहा करते थे कि जो घोस्ट है वो अकेली जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, अकेली जो महिला होती है और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको डराने में क्या है, उनको डराना उसकी हैबिट है, किसकी, घोस्ट की। इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून मीन्स दोपहर में, द सोल्जर वाज मैंडिंग द फेंस आउटसाइड द हाउस, ठीक है। दोपहर का टाइम था, जो सोल्जर था वो जो घर के यहाँ पर फेंसिंग लगी हुई थी, ठीक है, तो उसको सुधार रहा था। मैंडिंग मीन्स उसको सुधार रहा था, फेंसिंग को। द घोस्ट कैम आउट ऑफ द बेसमेंट, और जो घोस्ट था वो बेसमेंट में आ गया। एंड सडनली अपीयर्ड बिफोर द सोल्जर्स मेकिंग हॉरिबल फेसेस, ठीक है। और अचानक से सोल्जर्स के सामने आ गया और क्या करने लगा, जो अपने जो हॉरिबल फेसेस, मतलब अपने जो फेस है वो डरावने तरीके से वो करने लगा। द घोस्ट सूटेड, ओ फूलिश मैन, आई शैल ईट यू अप इफ यू डोंट लीव दिस हाउस एट वंस, ही हा हा हा, ठीक है। अब जो घोस्ट है वो चिल्लाया, किसको, सोल्जर्स को। उससे कहा उसने, ओ फूलिश मैन, ओ मूर्ख व्यक्ति, आई शैल ईट यू, मैं तुम्हें खा जाऊंगा यदि तुमने इस घर को एक बार में नहीं छोड़ा, ही हा हा, और वो हंसने लगता है। द सोल्जर्स रिमाइंडेड फर्म एंड वोल्ड कीपिंग कॉम, ही सैड, ठीक है। अब जो सोल्जर्स था उसने घोस्ट से कहा कि कृपया कर मुझे शांति से मेरा कार्य जो है वो करने दो। डोंट डिस्टर्ब मी लेस्ट यू शुड बी इन ट्रू वर्ल्ड, ठीक है। तो मुझे डिस्टर्ब नहीं मत करो, नहीं तो मैं क्या है तुम्हें, ट्रू वर्ल्ड मतलब मैं भी तुम्हें परेशान करने लगूंगा। मी इन ट्रू वर्ल्ड सी माई सार विक्टी, ठीक है। अब जो घोस्ट है वो कहता है कि मुझे परेशान देखो मेरे टीथ, ठीक है। और वो अपनी टीथ जो है घोस्ट निकाल के सोल्जर्स को बताने लगता है। द घोस्ट ओपनड हिज माउथ वाइड, ठीक है। अब जो घोस्ट है उसने अपना जैसे ही मुंह खोला, ठीक है, इट स्मेल्ड सो बैड दैट द सोल्जर्स हैड टू टर्न हिज फेस असाइड, ठीक है। अब उसके जैसे उसने अपना फेस, जैसे उसने अपना मुंह खोला, ठीक है, तो उसके मुंह से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आने लगती है। तो सोल्जर जो है अपना फेस टर्न कर लेता है। द सोल्जर्स हैमर्ड हिम ऑन द हेड, और क्या करता है,
सोल्जर्स जो है वहाँ से हथौड़ी उठाकर, हैमर उठाकर उसके हेड पर मार देता है, ठीक है। द घोस्ट फेल्ट वेरी डिजी। अब जो घोस्ट है उसको ऐसा लगने लगता है जैसे मतलब सब कुछ घूमने लगता है। कहने का मतलब ये है उसको ऐसा लगने लगता है जैसे उसको चक्कर आने लगे हैं। एंड रीचिंग बेसमेंट वाजंट सो ईजी, ठीक है। और बेसमेंट तक जाना उसके लिए सरल नहीं था क्योंकि उसको चक्कर आने लगे थे, मीन्स उसके हेड पर लगा हुआ था, सब कुछ घूम रहा था, ठीक है। द घोस्ट थॉट द सोल्जर्स वाज टू हार्ड टू स्क्योर, ठीक है। घोस्ट ने सोचा, मतलब जो भूत था उसने सोचा कि सोल्जर्स को डराना तो बड़ा ही कठिन काम है। हिज वाइफ वुड बी एन ईजी प्रे। उसने कहा कि उसकी पत्नी ही सबसे अच्छा शिकार होगी। ही वेंट टू द किचन वेयर शी वॉज ग्राइंडिंग चिलीज, ठीक है। वो अपनी उसकी मिसेस मतलब उसकी जो वाइफ है उसके पास में पहुंचता है जो किचन में मिर्ची वगैरह पीस रही थी। द घोस्ट सडनली अपीयर्ड बिफोर हर एंड शूटेड। अब घोस्ट है वो अचानक से उसके सामने आ जाता है और चिल्लाने लगता है, ओ फूलिश वुमन, आई शैल डिवोर यू इफ़ यू डोंट स्कूट एट वंस, ही हा हा हा, ठीक है। वो उससे भी बोलने लगता है, ओ मूर्ख महिला, मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा यदि तुमने भी एक बार में इस घर को नहीं छोड़ा। और हंसने लगता है, ही हा हा, ठीक है। द सोल्जर्स वाइफ टोल्ड द घोस्ट टू गो अवे। जो सोल्जर्स की वाइफ है उसने उससे जाने के लिए कहा कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ। इट वॉज टाइम टू वर्क, ये काम करने का समय है, नॉट टू प्ले, ना कि खेलने का। बट द घोस्ट डिसाइडेड टू स्टे, किंतु जो भूत था, जो घोस्ट था, उसने तो पहले ही डिसाइडेड कर लिया था वहाँ रुकने का। द सोल्जर्स वाइफ टुक अ पिंच ऑफ चिली, ठीक है, एंड थ्रू इट इन द घोस्ट आइस वेरी क्विकली, ठीक है। जो सोल्जर्स की वाइफ थी उसको गुस्सा आया, उसने जल्दी से क्या मुट्ठी भर जो मिर्ची थी वो ली और उसकी जो घोस्ट था उसकी आइस में जल्दी से फेंक दी। द घोस्ट डांस्ड इन पैन। और जो घोस्ट था, जो भूत था, वो क्या करने लगा, दर्द के कारण नाचने लगा, राउंड एंड राउंड, कहीं यहाँ नाचने लगा तो कहीं वहाँ, ठीक है। ही रैन इन वैन, ठीक है। और वहाँ से वो जल्दी से दौड़कर चला गया। नाउ द घोस्ट थॉट द बॉय वुड बी ईजी टू फ्राइटन। अब जो भूत था उसने सोचा कि जो बॉय है, मतलब जो लड़का है, उसको डराना ईजी होगा। सो ही टिपटोड टू द बॉय हु वाज वाटरिंग प्लांट, ठीक है। तो वह चुपचाप, मतलब बिना आवाज़ किए, पैरों की बिना आवाज़ किए वह कहाँ जाता है, बॉय के पास में जाता है जो कि वाटरिंग कर रहा था प्लांट पर, मतलब पानी वगैरह सींच रहा था पौधों पर। द घोस्ट मेड हॉरिबल फेसेस एंड शूटेड। और जो भूत है उसने क्या हुआ, अपने डरावना फेसेस बनाया और वहाँ पर जाकर चिल्लाया, ओ फूलिश बॉय, आई शैल swallow यू इफ़ यू डोंट लीव दिस हाउस एट वंस, ठीक है। अब वो उससे बोलता है, ओ मूर्ख लड़के, मैं तुम्हें एक ही बार में निकल जाऊंगा यदि तुमने इस घर को नहीं छोड़ा, ही हा हा हा, ठीक है। इस टाइप से वो हंसने लगता था। बॉय शूटेड बैक, ठीक है। अब जो बॉय था वो भी उल्टा चिल्लाया, वी केयरफुल स्ट्रेंजर, आई एम वर्स्ट वैन इन डेंजर, ठीक है। उसने कहा, तुम सावधान अजनबी, तुम सावधान रहो क्योंकि मैं खतरे के लिए कैसा हूँ, बहुत ज़्यादा खतरनाक हूँ। द घोस्ट शूटेड अगेन एंड द बॉय पोक्ड द होस इन द अगली इट्स अगली नोज, ठीक है। जो घोस्ट था वो फिर चिल्लाया। इतने में क्या होता है, जो बॉय था वो उसको, मतलब उसको क्रोधित हो जाता है और वो गुस्से में क्या करता है, दोबारा पुनः उसने भी क्या किया, वो जो जिस वाटर से प्लांटिंग कर रहा था, पौधा सींच रहा, उसी सड़क को क्या करता है, उसकी जो अगली नोज थी, मतलब क्रूप जो नोज थी उसमें घुसेड़ देता है। द घोस्ट स्नीज्ड। अब जो घोस्ट जो है वो क्या करने लगता है, स्नीज्ड करने लगता है, एंड गरगर्ड एंड थ्री सी टमलेट, है ना। और क्या करता है, जो घोस्ट है वो 2-3 बार गिरते हुए वहाँ से लड़खड़ाते हुए भाग जाता है। ही रैन टू द बेसमेंट, वो दौड़कर कहाँ चला जाता है, बेसमेंट में चला जाता है। देयर ही शिवर्ड एंड कॉट कोल्ड। और वहाँ पर वो क्या करता है, जिस कारण ठंड के कारण क्या करता है, वहाँ पर काँपने लगता है। द बॉय वॉज टू नाउटी, ही थॉट, ठीक है। उसने सोचा कि जो लड़का है वो तो बहुत ज़्यादा शरारती है। द गर्ल वुड बी फाइन टू फ्राइटन एट लास्ट। तो अंत में उसने सोचा कि जो लड़की है उसको डराना आसान होगा। ही वेंट टू रीडिंग रूम वेयर द गर्ल वाज ड्राइंग अ पिक्चर, ठीक है। वो क्या करता है, उस रूम में जाता है जहाँ पर जो गर्ल है अपनी पिक्चर्स को ड्राइंग करी, उस रूम में जाता है। शी वॉज बिजी ऑन अ पेपर, ठीक है। और वहाँ पर जो लड़की थी वो बहुत ज़्यादा व्यस्त थी अपनी ड्राइंग में, ठीक है। द घोस्ट सडनली अपवर्ड बिफोर हर एंड रोड। जो घोस्ट है अचानक से उसके सामने आ जाता है और दहाड़ने लगता है, ओ फूलिश गर्ल, आई सैड ईट यू अफ इफ यू डोंट क्विट एट वंस, ठीक है। वो उस लड़की से कहता है, ओ मूर्ख लड़की, मैं तुम्हें खा जाऊंगा यदि तुमने एक बार में इस घर को नहीं छोड़ा, ही हा हा हा। और इस तरीके से क्या वो हंसने लगता है। द गर्ल लुक्ड अप एंड सैड एंग्रीली। लड़की ने उसको देखा और क्रोधित होकर कहा, स्पॉइल्ड माई पिक्चर्स यू रोटन क्रिएचर। उसने कहा, दुष्ट प्राणी, तुमने मेरी जो पिक्चर है उसको ख़राब कर दिया है। सी फोक्ड हर शार्प पेंसिल इन इट्स साइड्स, ठीक है। और उसने क्या किया, जो नुकीली पेंसिल थी उसकी आँख में, मतलब उसकी आँख में डाल दी।
द घोस्ट लेट आउट अ क्राई, और जो घोस्ट था वो इसके कारण चिल्लाने लगा, रोने लगा। द घोस्ट वाज सो फ्राइटेंड दैट इट कुड नॉट फ्ली, ठीक है, जो घोस्ट था वो खुद ही डर गया था क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि अब यहाँ से नहीं जाएंगे। ही वॉज कॉट बाय द फैमिली, और वो फैमिली के द्वारा पकड़ा गया। दे फाउंड नो घोस्ट देयर, उन्होंने पाया कि यहाँ पर कोई घोस्ट नहीं है। इट वॉज अ ग्रीडी स्लाई नेवियर्स हु हैड प्लॉटन टू फ्राइटन द वायर्स एंड एनक्रोच द प्रॉपर्टी, उन्होंने पाया कि तो कोई भूत नहीं है, ये तो सिर्फ हमारा जो पड़ोसी बदमाश और लालची जो पड़ोसी है वो है, जो कि चाहता था कि वो जो प्रॉपर्टी है वो कोई ख़रीद ना पाए, जिसके कारण वो कैसा है उस प्रॉपर्टी को अपने आप में हड़प ले, ऐसा उसका थॉट्स था। ठीक है, तो इस टाइप से हमारी जो स्टोरी है वो फिनिश होती है। हमने देखा किस तरीके से जो घोस्ट है वो फूल बनाता है उन लोग को। सो आई होप कि ये स्टोरी जो है आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।